हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, जिसमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, तो ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, बट इसमें हम स्पेशली नेशनल फ्लैग पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। नेशनल फ्लैग पे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आपको बताना है 2022 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 76। तो ये 76 इंडिपेंडेंस डे हम 2022 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म से 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिला था और ये 75 ईयर्स हम कंप्लीट किए हैं 2022 में। तो ये 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और ये 76 इंडिपेंडेंस डे 2022 का है। तो ये 76 इंडिपेंडेंस डे है 2022 का। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 7 अगस्त 1906, 7 अगस्त 1906 को इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था। तो ये पारसी बागान चौक कोलकाता में होस्ट किया गया था, पारसी बागान चौक कोलकाता में 7 अगस्त 1906 में। और इस फ्लैग को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था और मिडिल में वंदे मातरम लिखा हुआ था, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, हु होस्टेड द फ्लैग ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एब्रोड। विदेश में पहली बार भारत का झंडा किसने फहराया था। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के झंडा को विदेश में पहली बार किसके द्वारा होस्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बीकाजी कामा, बीकाजी कामा के द्वारा 22 अगस्त 1907 में भारत के झंडा को विदेश में फहराया गया था। और ये पहली व्यक्ति या पहली फीमेल बन गई थी भारत के झंडा को विदेश में होस्ट करने वाली। और ये झंडा कहाँ पे होस्ट किया गया था। तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में होस्ट किया गया था बीकाजी कामा के द्वारा। और जैसा कि देख रहे होंगे तो ये फ्लैग करंट फ्लैग से बिल्कुल अलग था। तो जैसा देख रहे होंगे ये फ्लैग बीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, तो ये करंट के फ्लैग से बिल्कुल अलग था उस टाइम का फ्लैग। नेक्स्ट है, हु डिजाइन द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है जो हमारा करंट नेशनल फ्लैग है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया जी द्वारा हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। और ये 6th नेशनल फ्लैग था, ये छठा नेशनल फ्लैग था। तो इससे पहले 5 फ्लैग को बनाया गया था, बट फाइनली पिंगली वेंकैया जी द्वारा बनाए गए नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान सभा द्वारा। और जैसा कि देख रहे हैं ये फ्लैग था जो पिंगली वेंकैया जी द्वारा बनाया गया। तो जब पिंगली वेंकैया जी बनाए थे तो उसमें इसमें चरखा लगा हुआ था, बट बाद में चरखे की जगह चक्र को एडॉप्ट किया गया, बट यही फाइनल फ्लैग था जो पिंगली वेंकैया जी बनाए थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज चक्र एडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ चरखा इन द नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह चक्र को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल फ्लैग में चरखे की जगह चक्र को कब एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह चक्र को एडॉप्ट किया गया था। तो जैसा ये देख रहे होंगे ये चर्ख है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस किए उसमें चरखा लगा हुआ था, तो उस चरखे की जगह इस चक्र को 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था। और इस चक्र में कितने तिलिया हैं, कितने स्पोक्स हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 तिलिया हैं। और ये चक्र नेवी ब्लू कलर का है और ये चक्र है तो ये हम मौर्य एम्पायर अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ टेम्पल से लिए हुए। तो मौर्य एम्पायर अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ टेम्पल से ये चक्र लिया गया। तो मैं इससे पहले मौर्य एम्पायर पे भी कवर किया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 3:2। और कभी कभी अपोजिट भी पूछ जाता है, जैसे आपसे पूछ लेगा विड्थ एंड लेंथ का रेशियो कितना है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा 2:3। जब आपसे पूछेगा विड्थ एंड लेंथ तो उस कंडीशन में आपका 2:3 होगा, बट यहाँ से स्पेशली पूछ रहा है लेंथ एंड विड्थ का रेशियो, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 3:2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाइट कलर इन इंडियाज फ्लैग। भारत के झंडे में सफेद रंग का क्या महत्व है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड प्योरिटी, सत्य पवित्रता का प्रतीक है व्हाइट कलर का। और आपसे पूछा जाएगा सेफ्रॉन का, तो सेफ्रॉन का सिंबल है स्ट्रेंथ एंड करेज।
साहस और त्याग का प्रतीक है। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा ग्रीन का, तो ग्रीन का सिंबल है लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, जीवन और समृद्धि का प्रतीक है ग्रीन का। बट यहाँ आपसे स्पेशली पूछ रहा है व्हाइट, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड प्योरिटी। नेक्स्ट है हु रोड द फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है श्यामालाल गुप्ता। श्यामालाल गुप्ता जी के द्वारा भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा गया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और फ्लैग सॉन्ग की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये गुप्ता जी के द्वारा मार्च 1924 में पैट्रियोटिक पोएम के रूप में लिखा गया था और कानपुर में खन्ना प्रेस द्वारा यह सॉन्ग जारी किया गया था। देन 1924 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे फ्लैग सॉन्ग के रूप में एडॉप्ट किया। देन फर्स्ट टाइम इसे जालियांवाला बाग मस्किया डे 13 अप्रैल 1924 13 अप्रैल 1924 में इसे फूलबाग कानपुर में गाया गया था। फूलबाग कानपुर में 13 अप्रैल 1924 में इसे फर्स्ट टाइम गाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कब गाया गया था, तो 13 अप्रैल 1924 में फूलबाग कानपुर में इसे फर्स्ट टाइम गाया गया था और इसे 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एडॉप्ट किया और यह मार्च 1924 में श्यामालाल गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है व्हेन बाय द इंडियन फ्लैग कोड वाज मॉडिफाइड, भारतीय ध्वज कोड को कब मॉडिफाई किया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड को मॉडिफाई किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्लाई द फ्लैग हैज बीन डिक्लेयर एज ए फंडामेंटल राइट, संविधान के किस आर्टिकल के तहत फ्लैग फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्लैग फहराने के अधिकार को संविधान के किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आर्टिकल 19 क्लोज 1A। आर्टिकल 19 क्लोज 1A के तहत फ्लैग फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है whose statement is this, a flag is not only a symbol of our independence but also the freedoms of all people। यह कथन किसका है कि एक झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है कि एक झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु होस्ट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे पे झंडा को फहराते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। एंड यहाँ पे हम 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को जो नेशनल फ्लैग होस्टिंग में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को पीएम के द्वारा फ्लैग को होस्ट किया जाता है। देन 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा फ्लैग को अनफ्यूल किया जाता है। देन नेक्स्ट है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को झंडा नीचे की ओर थोड़ा बांधा होता है तो इसे थोड़ा ऊपर की ओर खींच कर फहराया जाता है, तो इसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, इसे ध्वजारोहण कहा जाता है हिंदी में बोले तो। देन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग ऊपर ही बांधा होता है और उसे वहीं खींच कर फहराया जाता है, तो इसे अनफ्यूलिंग कहा जाता है, इसे ध्वजा फहराना कहा जाता है हिंदी में। देन 15 अगस्त को ये सारा कार्यक्रम लाल किला में ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन ये राजपथ में सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कुछ मेनली डिफरेंस है 26 जनवरी एंड 15 अगस्त के फ्लैग होस्टिंग में। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द चक्र इन द मिडिल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र का क्या रंग है? तो यहाँ पे आपको चक्र का कलर बताना है जो मिडिल में है, तो उसका रंग क्या है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नेवी ब्लू। तो जैसा देख रहे हैं वो चक्र है, तो इस चक्र का कलर नेवी ब्लू कलर का है। और जैसा कि देख रहे हो आपको अपर में तो ये सैफ्रन कलर का है, देन मिडिल में ये व्हाइट है, देन लोअर में ये ग्रीन कलर का है। तो ये इंडियन फ्लैग के कलर कोडिंग है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इयर्स डिड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेजों ने भारत पे कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 200 ईयर। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया था। तो भारत पे अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ था? तो 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी के दौरान इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन मजबूत करना शुरू कर दिया और ये भारतीय स्वतंत्रता से पहले 1947 तक था। तो भारतीय इंडिपेंडेंस से पहले 1947 तक इनका शासन था। तो आप बोल सकते हैं इनका शासन पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी के दौरान में स्टार्ट हो गया था। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक का
वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।